नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बजट की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि गुरुवार को लोकसभा की कार्यसूची में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, साथ ही कार्यसूची में पूरा स्थापित विचार तथा पारित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक भी शामिल था। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। बजट राशि में वर्ष 2022-23 के मुकाबले 5,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,500 करोड़ रुपए है। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त बनाने और जम्मू कश्मीर को रोजगार संपन्न बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, निवेश और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने, रोजगार सृजन, त्वरित विकास और समावेशी विकास एवं महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर है। साथ ही सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर भी खासा फोकस किया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जो बजट है जम्मू कश्मीर का, इसके क्या पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर टाइम्स के संपादक हरदीप लश्करी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरदीप लश्करी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया उसको आप कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बजट से? जी, इस बार जो बजट है वो प्रथम दृष्टा बेहद बेहतर नजर आता है। पिछले कई वर्षों की तुलना में हम देखें, पिछले 4-5 वर्षों में बजट में बढ़ोतरी हुई है। जो प्रोजेक्ट्स वहां जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं यहां पर, उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। कार्य समय पर पूरे हो रहे हैं और अगले वित्त वर्ष में नए कार्य आवंटित किए जा रहे हैं। तो 1,18,000 करोड़ का, जैसे कि आपने कहा कि 1,18,000 करोड़ का बजट है, 5,500 करोड़ की बढ़ोतरी है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ध्यान से देखें तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से खड़ा करने के लिए जो जोर इस बजट में दिया गया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और अगर आमतौर पर हम देखते हैं कि आंकड़े जब सामने आते हैं तो आंकड़े देख के हमें उतनी आसानी से समझ में आता नहीं है कि बजट कैसा है। लेकिन अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें समझ में आता है कि बजट किस तरह का है। हम हिमाचल प्रदेश से या उत्तराखंड से, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र राज्य हैं, इनसे अगर हम तुलना करें तो समझ में आएगा कि उत्तराखंड का जो बजट है वो लगभग 77-78 हजार करोड़ का है, जबकि जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,000 करोड़ का। हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो तो इससे भी कम है, वो 51 करोड़ का है। तो अगर हम उस तरीके से देखें, दिल्ली का बजट अगर हम देखें, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या के लिहाज से अगर देखें, हालांकि जनसंख्या के मामले बेहद काफी ज्यादा है दिल्ली की जनसंख्या, लेकिन अगर दिल्ली से भी अगर हम तुलना करें तो दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ का है, 75-76 हजार करोड़ के आसपास का जी। तो अगर हम ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करें तो समझ में आता है कि अच्छा खासा जोर है। बजट में जो पैसा है वो अच्छा खासा आवंटित किया गया है। अब परियोजना भी अगर हम देखें, बजट में जो मैंने बजट देखा तो परियोजना भी निश्चित तौर पर, बिल्कुल लश्करी जी, मैं आपसे और भी इसके जो पहलू हैं बजट के जम्मू कश्मीर से संबंधित, उसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया था उसको लेकर अनुदान मांगों पर चर्चा भी सदन में होनी है, लेकिन इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खासतौर पर सरकार ने जो जोर दिया है वो जम्मू कश्मीर को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त बनाने पर जोर दिया है। विकास पे खासा जोर है, रोजगार पे खासा जोर है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? बिल्कुल सही है। ये बजट दो परिस्थितियों में देखना चाहिए जी। पहली परिस्थिति यह है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में हुआ उससे ही तुलना कर सकते हैं। 14 के पहले नॉर्थ ईस्ट, वहां मिलिटेंसी होती थी जी, जम्मू कश्मीर में भी होती थी, लेकिन और पूरा भ्रष्टाचार होता था। योजना का 50% से अधिक पैसा भ्रष्टाचार में स्वाहा होता था। अब यह समाप्त हो गया बहुत मात्रा में जी। और इसलिए अच्छे सड़कें बन रही है,
रेल का जाल बिछा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है बनी हिल टू कटरा जी ये जैसे तैयार होगी, जिसके मेजर पुल तैयार हो गए हैं, तो पूरा बारामूला से कन्याकुमारी तक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन उस ट्रेन में होने लगेगा। जी ऐसा ही ये जो सारे पैसे दिए हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चौकन चाहिए, और क्योंकि लोगों को एक आश्वस्त करना है। और आपने देखा है पिछले 3 साल में पत्थर फेंकना बंद हो गया, जी क्योंकि पत्थर फेंकने वाले जो थे उनके फंडिंग बंद हुआ, उन पर बहुत सारी कार्रवाई की गई। तो सुव्यवस्था रखना ये विकास का पहला आवश्यकता होती है। जी तो जम्मू कश्मीर में अब विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसके साथ साथ टूरिज्म उसी से बढ़ता है। और जैसे कानून सुव्यवस्था आती है तो टूरिज्म बढ़ता है। और इस बार हमने देखा 200 फिल्मों का शूटिंग जी वहां लाइन अप हो गया है। तो ये जो हुआ है ये विकास की सही तरीका है, जी और वो कश्मीर को मिला है। कश्मीर के लोग इसीलिए बहुत खुश है। इस बजट में इसी थीम को आगे लेकर गए हैं, तो विकास भी, सुरक्षा भी, भय से मुक्ति भी और नशा मुक्ति भी, ये जी सब जरूरी है। तो वो सब दिखा रहे। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ इतना विकास, जी बिल्कुल पिछले प्रकाश 3 जी। साल में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जी जम्मू कश्मीर हमारा वैभव है और वही रहेगा। जी प्रकाश जी, एक बहुत बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को लेकर उठता है, और इस बार का जो बजट है उसमें जमीनी स्तर पे लोकतंत्र को मजबूत करना, इस पर भी खास तौर पे जोर दिया गया है। इस मुद्दे से क्या तात्पर्य है, आप इसको कैसे देखते हैं? तात्पर्य यह है कि पंचायत समितियों के चुनाव नहीं होते थे, 370 रहते ग्राम पंचायतों के, तो वो सब होने लगे। उनको सीधा केंद्र सरकार का पैसा मिलने लगा सरपंचों को विकास के लिए। और थोड़े दिन सरपंचों को टारगेट करके, निशाना बनाकर उनकी हत्याएं करने की भी कोशिश आतंकवादियों ने की। लेकिन आगे वहां की जनता भी सुदृढ़ता से खड़ी रही कि ये नहीं चलेगा, और इसलिए उसका परिणाम हुआ है। और आज अच्छे अच्छे युवक युवतियां वो ग्राम प्रधान बने हैं, और वो अपने गांव का विकास अच्छा हो इसका प्रयास कर रहे हैं। जी तो ये जो है, या अमरकंटक इसकी यात्रा हो, अमरनाथ की बाकी भी यात्रा हो, तो ये सब ठीक चलने लगा। अभी देखो राहुल गांधी और उसकी बहन दोनों बहुत लुत्फ लेके बर्फ का जी वहां खेल रहे थे कश्मीर में, तो ये लोगों ने देखा, तो यही तो लाया जो उनके समय नहीं था। तो जी ये फर्क हुआ है, और ये फर्क मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के गृह मंत्रालय की व्यवस्था में ये बना है कि विकास के लिए पोषक माहौल पैदा हो गया। जी और यही मुख्य मुद्दा है। जी प्रकाश जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि महिला सशक्तिकरण पे खासा जोर है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं को 370 हटने से पहले क्या अधिकार थे वो दुनिया जानती है, और इस बार तमाम तरह के अधिकार और बजट में भागीदारी, इसका साफ संकेत देखने को मिलता है। जनता की भागीदारी तो है ही, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। देखो अग्निवीर भर्ती के लिए भी, जी या सेना में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए हजारों युवक आते हैं, प्रयास करके आते हैं, मेहनत करते हैं साल भर, और आते हैं और उनको अवसर भी मिलता है। तो ये देख रहे हैं ना। और टूरिज्म तो ऐसा एक क्षेत्र है कि जिसमें से रोजगार बढ़ते ही जाते हैं। जी तो ये सभी क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा होंगे, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने से कनेक्टिविटी, और जो सड़की सिकरी गलियां है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोदी सरकार ने एक नाम लिया, मोदी सरकार ने एक काम किया, मैं ही पर्यावरण मंत्री था, जी हमने बॉर्डर स्टेट्स में सीमा से सटे 100 किलोमीटर में बहुत अच्छे तरीके से
सारे परमिशंस जनरल अप्रूवल दे दिए, जी तो इसलिए वो हो रहा है। तो ये एक नया तरीका है कि कश्मीर के सही मायने में विकसित करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कश्मीर से कन्याकुमारी तक वैसा ही हो। जी प्रकाश जी, आप पर्यावरण मंत्री भी देश के रहे हैं। सवाल डल झील से संबंधित है। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर की पहचान है, श्रीनगर की पहचान है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, डल झील तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें जो हाइसिंथ होती थी जी और सालों साल वही काम हम देखते थे, लेकिन अब वो साफ हो गया क्योंकि सही टेक्नोलॉजी और सही उपयोग किया पैसे का तो वो साफ होता है। यही इसका अर्थ है। तो ये इतने साल भ्रष्टाचार में ही सारा अटक गया था। तो ये अब फैमिलियों का भ्रष्टाचार खत्म हुआ, मिलिटेंसी बहुत मात्रा में खत्म हुई और कानून सुव्यवस्था सुधरी, तो इसका कारण विकास की इबारत बनी। तो लोग पढ़ाई भी करना चाहते थे। आपको याद होगा मिलिटेंट्स कश्मीर के स्कूलों को टारगेट बनाकर उसको जलाते थे, जी लेकिन अब नहीं ऐसा कोई हमला हो रहा है। तो ये जो हुआ है ये सुधार है। और जम्मू कश्मीर का इस साल का बजट ज्यादा पैसे इसलिए है कि ये बदलती हुई स्थिति में जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10-20 साल में पहले नहीं हुआ था वो सब पूरा करे और कश्मीर की सही रौनक प्राप्त करा दे, यही उसका मतलब है। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से सांसद लोकसभा के हसनैन मसूदी साहब मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस बार का जो बजट है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिस पर चर्चा भी होनी है, अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात चाहे पुल निर्माण की हो, जम्मू कश्मीर के पर्यावरण की बात हो, पर्यटन की बात हो, विकास की बात हो, कृषि की बात हो, चौतरफा जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, उसके लिए खासा प्रावधान किया गया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक इजाफा हुआ है। 1,18,000 करोड़ का एक बजट का प्रपोजल्स है, जो कि कोई 12,000 करोड़ पिछले साल से ज़्यादा है। जी तो कुछ सेक्टर्स में बड़ी अच्छी एलोकेशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, पशुपालन में, पीएचई में। तो लेकिन कुछ सेक्टर्स में मुझे लगता है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। और ख़ासकर मैं कहूँ, देखिए, जो जावेद खान साहब अभी बोले थे, ये तो अलग विषय है, क्या था क्या नहीं है, क्या हुआ क्या प्राप्त हुआ या क्या पहले था। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर में कटौती की गई है। सोशल सेक्टर में जिस तरीके से एलोकेशन होनी चाहिए थी, पहले मैं ये एतराफ़ करूं कि हाँ पीएचई में हुआ, हम उपलब्धियों की बात अलग करेंगे, क्या ग्राउंड पर कोई चीज़ अचीव हो रही है, क्योंकि हमारा पूरा ये जो नल से जल है और जल जीवन का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, इस पर पिछले 2-3 साल से फोकस रहा है, लेकिन ग्राउंड पर उससे कोई हमें कोई रिजल्ट्स मिलते नहीं दिखे नहीं है। लेकिन वो अलग बात है, वो एलोकेशंस की उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, उसमें है गवर्नेंस की डिफ़िकल्टी, वो डिफिसिट है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वाले बजट में एग्रीकल्चर पर खासा जोर दिया गया, फोकस में है एग्रीकल्चर जी। और एग्रीकल्चर के अलावा पशुपालन में भी, जो एक कोलैटरल जो साथ वाला ही मामला है। तो और लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोशल सेक्टर में जितनी होनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट उतनी है नहीं, बल्कि मुझे लगता है बल्कि जो हमारे आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में 20% के करीब कटौती की गई। इस साल कम है 20% से ज़्यादा सोशल वेलफेयर में, जबकि सोशल वेलफेयर ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमारी जो डिसएम्पावर्ड हैं, जो आखिरी पायदान पर हैं, जो बीपीएल हैं, उनको कहीं ना कहीं से राहत इसी सेक्टर से मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई वजाहत नहीं है कि इस सेक्टर में -20% 20% से ज़्यादा कटौती की गई, कम किया गया। इस तरह यूथ सर्विस और टेक्निकल एजुकेशन है, यहाँ पर भी हमें कोई 14 साढ़े 14 के करीब मिलती है कि उसमें कमी हुई है। तो पावर डेवलपमेंट सरप्राइजिंगली -5 हुआ है, 5% कम हुई है इस साल, जो से पहले था उससे 5% कम। और इसी तरह इरिगेशन और फ्लो कंट्रोल में भी 7 से ज़्यादा 7% कम। और रूरल डेवलपमेंट में भी कोई 6% के करीब, आप समझिए उसको 5.54% या 6 के आसपास कमी हुई है। और इसमें इसके बरक्स इन्फॉर्म 131%, जैसे कि मैंने कहा कि पीएचई में हुआ है ज़्यादा पिछले साल से। इससे अलावा इंफॉर्मेशन में सरप्राइजिंगली मुझे नहीं लगता 100% की बढ़ोतरी की गई है। इंफॉर्मेशन में क्यों की गई है? इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो
मीडिया है उस पर भरोसा करते हैं, जो भी आप उपलब्धियाँ हो या ना हो जी। या उस पर ज़्यादा है। लेकिन इस सेक्टर्स में मुझे लगता है थोड़ा सा चिंता का मामला है कि सोशल सेक्टर में जो है कमी। जी। लेकिन आप सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूं, बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, या बात दूसरे रोजगार सृजन की बात हो, उस पर खासा जोर दिया गया है। कृषि को खास तौर पे बढ़ावा देने की बात कही गई है आप सही कह रहे इसमें, हैं। और हर घर को पानी मिले, नल से पानी मिले। सही बात है, जी। सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना 131% हो गई उसमें बढ़ोतरी, 5,000 करोड़ के करीब प्रावधान किया गया है, जिसको वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन अब वो अलग बात है, वो अलग विषय है, क्या ज़मीनी सतह पर कुछ होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आज भी मुझे लगता है कई एक हमारी स्कीम्स है जो इन्वेस्टमेंट ह्यूज की गई है लेकिन बंद पड़ी है। अभी एक इलाके में यारीपुरा में हेपेटाइटिस बी हो गया, इसलिए क्योंकि वो लोकल जो वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट था वो फंक्शनल नहीं है, पैसा लगाया गया है, वो तो अलग, वो अलग डिफिसिट है। मैं इसका उत्तर प्रकाश जी से ले लेता हूं। प्रकाश जावड़ेकर जी, सामाजिक योजनाओं पर, कल्याणकारी योजनाओं पर आपकी सरकार का खासा जोर रहा है पूरे देश में, चाहे जम्मू कश्मीर हो या केरल हो। पूरे देश में आम आदमी को जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ मिले, लेकिन हसनैन मसूदी साहब कुछ कटौती का संकेत कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मैं बताना चाहता हूं, ये जो सोशल सेक्टर के स्कीम होते हैं जी, चाहे शिक्षा हो या मनरेगा हो, ये ऑल नीड एंड डिमांड बेस्ड स्कीम होती है। तो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए बाद में सप्लीमेंट्री बजट भी आता है, तो एक वार्षिक आय व्यय में का हिसाब करके एक रकम दी जाती है, लेकिन वो अगर जितनी अधिक जरूरत लगी उतनी मिलेगी। जैसे कोविड का अचानक संकट आया, अमेरिका में 2,000 रुपए एक डोज को लगे, चाइना में 2,000 रुपए लगे, लेकिन भारत में कुछ नहीं लगा। 220 करोड़ डोसेस मुफ्त में दी गए, और इसीलिए भारत बचा रहा। आज दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्था है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था है बड़ी। तो इसका लाभ तो सभी राज्यों को मिलना है जी। और इसलिए सोशल सेक्टर में जो तात्कालिक आंकड़े दिखते हैं, क्योंकि आप कंपेयर बी टू बी, ये लोग क्या करते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट का तुलना इस साल के बी से करते हैं। रिवाइज की तुलना रिवाइज से करनी चाहिए, बी की तुलना बजट एस्टिमेट की तुलना बजट एस्टिमेट से करनी चाहिए। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है जी। तो वो देखेंगे तो सब में बढ़ोतरी है। और कश्मीर के लिए जैसे मैंने कहा, एक आउटकम क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो आउटकम पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। अगर सरकार कह रही है 18 लाख घरों को नल से जल मिलेगा और साफ पानी मिलेगा, तो प्रत्यक्ष लाभार्थियों के जियो टैगिंग नहीं, उनके खुद के टेस्टिमोनियल भी है। जी। आज किसान है हजारों, जिनको कश्मीर में लाखों किसानों को 26 हजार रुपए मिले हैं हर एक को 13 इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये भी एक हमें समझने की जरूरत है। तो हर चीज, जब उज्ज्वला गैस हो, आवास हो, या मुद्रा लोन हो, जी। कश्मीर में इतने मुद्रा लोन मिले हैं और मोदी सरकार कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। प्रदेश से, उस चुनाव क्षेत्र से हमारे कितने जीते, इस पर नहीं होता है। जी, जाहिर तौर पे एक बड़ा बदलाव कश्मीर में देखने को तो मिलता है। जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बदलाव देखने को मिल रहा है, पूरे देश से यात्रियों ने सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर की बीते साल में यात्राएं की हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर का एक उदाहरण है। लश्करी साहब, खास तौर से मैं बात करूंगा महिलाओं की, जम्मू कश्मीर की महिलाओं की। इस बजट में महिला सशक्तिकरण पे खास तौर पर जोर दिया गया है। बात चाहे विकास की हो, कल्याणकारी योजनाओं की हो या रोजगार की हो, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इस पे खासा जोर है। महिलाओं के लिए बसों व गुलाबी टैक्सियों की शुरुआत, एक स्टेप उठाया गया है। ये वो राज्य है जहां महिलाओं की स्थिति को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में महिलाओं पर जो काम हुआ है वो अपने आप में बेहद उदाहरण देने योग्य है। और खास तौर पर हम जान, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि आर्टिकल 35 है पर्टिकुलरली,
आर्टिकल 35A एक वो रुकावट था जिसकी वजह से महिलाओं को एक सामाजिक तौर पर एक बराबर नागरिक होने का अधिकार मिलना चाहिए, मूलभूत अधिकार जो उसका था वो नहीं था। और हमने देखा कि आज प्रॉपर्टी का भी हक है, चाहे उसकी शादी जम्मू कश्मीर के बाहर किसी अन्य राज्य में हुई हो, अन्य प्रदेश में हुई हो, या फिर उसके जो बच्चे हैं उनको भी अधिकार मिला है। और खासतौर पर जो आर्टिकल 35A के दूसरे विक्टिम थे, जिसमें दलित महिलाएं थी, जो जो गोरखा महिलाएं थी, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, वो महिलाएं थी, वो एक जबरदस्त काम निश्चित तौर पर हुआ है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब जो त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू हुई, तो उसमें भी आरक्षण के तौर पे भी हमने देखा कि आरक्षण दिया गया, जिस तरीके से आरक्षण दिया गया 50%। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो खेलकूद हो, और हम इस तरह की तस्वीरें लगातार देखते हैं मीडिया में कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स में कई नए नए चेहरे लगातार जम्मू कश्मीर से सामने आते हैं जिसमें महिलाएं हैं। तो अब निश्चित तौर पर एक बड़ा काम इस बजट में भी दिखाई देता है। और एक मुक्ति की बात की गई थी, वो भय मुक्ति निश्चित तौर पर बजट से जुड़ा हुआ है। जब लोगों के सामने ऑन द फेस डेवलपमेंट दिखता है तो लोगों में एक विश्वास जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात करूं, तो पर्यटन एक महत्वपूर्ण पहलू है और पर्यटन के क्षेत्र में खासा सुधार देखने को मिला है। और इस बजट में भी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया है। श्रीनगर व जम्मू में वाटर पार्क की बात कही गई है, साथ ही तमाम तरह की और दूसरी योजनाएं, जैसे पर्यटन मिशन के तहत 75 नए गंतव्य, 75 सूफी धार्मिक स्थल, 75 नए सांस्कृतिक विरासत स्थल और 75 नए ट्रैक विकसित और खोले जा रहे हैं। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। जाहिर सी बात है, अमृतकाल देश मना रहा है और इन 75 को फोकस में रखकर कैसे जम्मू कश्मीर का विकास हो, इस पे खासा जोर हसनैन मसूदी साहब दिया गया है पर्यटन को लेकर। इस पे आपका क्या कहना है? इससे पहले मैं ये बात कहूँ कि देखिए, जहाँ पर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर तो 2019 से पहले सारे मुल्क से आगे था। देखिए, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी जहाँ 50% MBBS सीट्स रिजर्व थी महिलाओं के लिए, और जहाँ पर हर तरीके से लिटरेसी रेट जो थी, अब मुझे उस बहस में नहीं आना है, ये क्या कह रहे हैं वो तो अलग बात है, ये इसको वसीला बना रहे हैं, क्योंकि 35A का कोई आइडिया ही नहीं है। ये कोई राइट्स खुद में नहीं कन्फर करता था। ये जम्मू कश्मीर की सारी महिलाओं को, वो सांबा से हूँ, कठवा से हूँ, जम्मू से हूँ, श्रीनगर से हूँ, और बाकी लोग, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। अब वो बहस आप अलग जुड़ी। जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब तो आपने जिसका आपने विश्लेषण किया, जो आपने अहाता किया क्या क्या बना रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन ज़मीनी सतह पर जितना होना चाहिए था टूरिज़्म में, कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर की जो होनी चाहिए था प्रोविजन, उतना है नहीं। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि 100% 100 करोड़ रुपए इंफॉर्मेशन पर रखा गया, जो मेरी नज़र में मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जबकि टूरिज़्म पर उतना नहीं दिया गया जैसे जितना कि होना चाहिए था। और हेल्थ केयर में मैं आपसे कहूँ, क्योंकि मैं ज़मीनी सूरत हाल से आपसे वाकिफ़ करूँ, हमारा मैन पावर क्राइसिस है हेल्थ केयर में, और वहीं पर आप एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर -5 कर रहे हैं हेल्थ केयर को, और हेल्थ केयर में जितना होना चाहिए। एजुकेशन में आप देखिए, एजुकेशन में हमारी एक यूनिवर्सिटी है साउथ कैंपस, कॉलेज बनाए है, लेकिन अभी पर वहाँ पर जो स्टाफ है वो है नहीं, और जो सब्जेक्ट है वो है नहीं। हसनैन मसूदी साहब, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की बात भी कही गई है और यह हर कोई जानता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली से योजना जाती थी, पैसा जाता था, कितना लोगों तक पहुंचता था, ये सच आप भी जानते हैं। देखिए, अगर वो पहुंचा नहीं होता तो ये रॉयल गॉफ स्प्रिंग्स कहाँ से आया? और जो CRS इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जो इंटरनेशनल लेवल का है, जहाँ पर आप सारे इनके जावेदकर साहब और उसके बाद जो मंत्री आए, सारे उनके प्रोग्राम वहाँ बन रहे हैं, वो किसने बनाया? ये जो आज आप कह रहे हैं, आज आप फख्र से कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बेस्ट एक है गोल्फ कोर्स, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, ये कहाँ से आ गया? देखिए, ये सब बातें हैं। हमने कितना एडमिशन किया, कितना एडिशन किया रोड कनेक्टिविटी में, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा, सियासी पॉलिटिकल बहस में मैं जाऊँगा। आज हमें ये उम्मीद थी कि आज आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे। देखिए, आज के हिंदुस्तान में, आज की जो अमृतकाल की आप बात कर रहे हैं, आज हमारा पूरा एक डिवीज़न है, जो कटा हुआ है, जहाँ ना रोड कनेक्टिविटी है और ना ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही वहाँ पर जो नेट कनेक्टिविटी है, वो वार्ड 1 है, वार्ड 1 माडवा। हमने कहा था कि वहाँ के लिए एक टनल की
हमने कहा था कि जो गुरेज है उसके तक एक टनल की वो रोड कनेक्टिविटी बेटर करने की, लेकिन उस पर कोई तवज्जो दी नहीं गई, बल्कि उसमें बहुत कम हो गई है बढ़ोतरी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है हसनैन महमूद साहब, कई मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि मुद्दा विकास का है, मुद्दा जम्मू कश्मीर के बजट का है। जहां तक आपने कनेक्टिविटी की बात की तो इस बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, प्रस्ताव किया गया है। सरकार का जोर है कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्र में खासा विकास हो। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।